हेलो गाइस, माय नेम इज़ प्रकाश सैनी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डेंगू फीवर के बारे में, अर्थात डेंगू रोग के बारे में। जो डेंगू होता है आप सभी को पता है, मादा एडिस मच्छर के द्वारा फैलता है। इसके बारे में हम आज पूरी डिटेल के बारे में बात करेंगे। कौन सी मेडिसिन का यूज़ होता है यदि किसी को डेंगू हो रखा है, तो पूरी डिटेल के बारे में बात करेंगे। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में देखेंगे। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। डेंगू फीवर यानी कि एक फीवर है, बुखार होता है, आप सभी को पता है। बहुत ही खतरनाक भी होता है। यदि किसी को कम है तो नॉर्मल सा भी मेडिसिन का यूज़ करके इसको दूर किया जा सकता है। तो देखते हैं, पहले इंग्लिश में देखेंगे फिर हिंदी में देखेंगे। ओके गाइस, तो डेंगू फीवर आल्सो नाउन ए ब्रेक बोन फीवर, यानी कि इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे ही हम कह सकते हैं ब्रेक बोन फीवर। इसका जो दूसरा नाम है आप सभी को पता होगा, इसे हम कहते हैं ब्रेक बॉर्न फीवर। इसका क्या है, ये दूसरा नाम है। इज ए मॉस्किटाई बोर्न एंड वायरल डिसीजेस दैट इफेक्टेड मिलियंस ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड एवरी, यानी कि प्रत्येक वर्ष में वर्ल्ड वाइड यानी कि पूरे दुनिया में मिलियन से 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोग क्या होते हैं, डेंगू से ग्रसित हो जाते हैं। और किन्हीं की तो मौत भी हो सकती है। ओके गाइस, क्योंकि ये खतरनाक भी होता है। और ये क्या है, एक वायरल डिसीजेस है, जो कि किससे होता है, वायरल डिसीजेस के कारण। वो भी देखते हैं। इट इज़ ए कॉज्ड बाय डेंगू वायरस। ये क्या है, इसे का जो कॉस्ट होता है डेंगू वायरस से होता है, विच इज़ ट्रांसमिटेड बाय द बाइट्स ऑफ ए इन्फेक्टेड एडिस मॉस्किटो। यानी कि क्या होता है कि जो मच्छर होते हैं, यानी कि मादा एडिस मच्छर होते हैं, जो आपकी बॉडी पर क्या होते हैं, बाइट्स करते हैं, मारते हैं, तब वो एक क्या होते हैं, एक फ्लूइड जो भी होते हैं बाइट्स करते हैं, तो एक वायरस को आपकी बॉडी में इन्फेक्ट कर देता है, छोड़ देता है, जिसके कारण आपको क्या हो जाता है, डेंगू हो जाता है। फिर देखते हैं गाइस, टाइप्स ऑफ डेंगू। डेंगू के जो प्रकार होते हैं, डेंगू के टाइप्स। तो डेंगू के टाइप्स की बात करें तो 3 आपको याद रखना है। पहला आपको पता होना चाहिए, पहला होगा जो नॉर्मल होगा। पहला क्या होगा, नॉर्मल होगा। दूसरा क्या होगा, हाई फीवर। दूसरा क्या होगा, हाई हाई फीवर यानी कि बहुत खतरनाक। तीसरा में क्या होगा, आपकी मतलब कि किसी को हुआ है तो वो उसमें जान भी जा सकती है। तो इसके 3 प्रकार होते हैं। ओके गाइस, पहला देखते हैं हम डेंगू फीवर। डेंगू फीवर के बारे में बात करें तो ए मिल्ड फॉर्म ऑफ द डिसीजेस करेक्टराइज्ड बाय हाई फीवर, हेड अच्छे एंड जॉइंट पेन। यदि आपको कोई नॉर्मल सा यानी कि नॉर्मल सा डेंगू हुआ है तो उसमें आपके जॉइंट पेन होंगे, यानी कि जोड़ों में दर्द होगा। और क्या होगा वो देखते हैं, जोड़ों में दर्द होगा, हेड सिर दुखेगा। और हाई फीवर यानी कि हाई फीवर हो सकता है। ओके गाइस, तो आपको एक याद रखना है, हाई फीवर, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरे बात की जाए तो पहला तो हो गया डेंगू फीवर। दूसरा हमारे पास डेंगू हेमोरेजिक फीवर, जिसे DHF कहते हैं। डी का मतलब डेंगू, एच का मतलब हो गया हेमोरेजिक और एफ का मतलब हो गया फीवर। ओके गाइस, इसमें क्या होता है कि a more severe form of the disease is characterized by the bleeding, low platelet count and blood plasma leakage। इसमें क्या होगा, जो लो प्लेट्स, इसमें लो प्लेट्स काउंट हो जाएगी और ब्लड प्लाज्मा क्या हो जाएगी, लीकेज हो जाएगी। और ये आपको पता होना, ब्लीडिंग यानी कि रक्त स्त्राव होगा। और ये क्या होता है, इसमें मिडिल यानी कि हाई, ये खतरनाक है। और इसमें जान तो नहीं जाती, लेकिन ये हाई फीवर है एक, यानी कि एक गंभीर है। ओके गाइस, फिर आता है तीसरा डेंगू शॉक सिंड्रोम, यानी कि DSS। इसमें क्या होगा, इसमें जान जाने की संभावना होती है। ए लाइफ थ्रेटनिंग फॉर्म ऑफ द डिसीज करेक्टराइजेशन बाय सर्वर ब्लीडिंग, लो ब्लड प्रेशर एंड ऑर्गन फेलियर। इसमें जो आपके ऑर्गन्स होंगे, अंग होंगे, अंग का क्या हो जाएगा, फेलियर। अंग का फेलियर, अंग हो जाएंगे वो खराब हो जाएंगे, क्योंकि जो एडिज मच्छर होंगे वो आपकी बॉडी में क्या होंगे, वायरस को इन्फेक्ट कर देंगे। वायरस को इन्फेक्ट करने के कारण वो वायरस आपकी बॉडी के हर पार्ट में जाएगा और ऑर्गन्स को फेलियर कर देगा। और क्या हो जाएगा, लो ब्लड प्रेशर, यानी कि ब्लड प्रेशर का लो हो जाना। इसको हम क्या कह सकते हैं, हाइपोटेंशन। एक तो हाइपर टेंशन होता है जिसमें ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना, लो हो जाना, हाइपो टेंशन। हाइपो का मतलब भी होता है कम,
ओके गाइस, तो 3 आपको पता चल गया। एक तो होता है बहुत ही हल्का नॉर्मल है, दूसरा गंभीर है, तीसरे में जान जाने की संभावना है जिसे DSS कहते हैं, डेंगू शॉक सिंड्रोम। दूसरा हो गया डेंगू हेमोरेजिक फीवर और पहला हो गया डेंगू फीवर। फिर गाइस सिम्टम्स की बात करें, आपको आपकी बॉडी में क्या देखने को मिला यदि आपको किसी मच्छर या एडिस मच्छर या आपको क्या हो गया है, डेंगू हो गया है। यदि आपको डेंगू हुआ है तो आपको क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, हेड अच्छे, आपका सिर होगा वो दुखने लगेगा, जॉइंट पेन होने लगेगा, हाई फीवर आने लगेगा, मसल्स पेन यानी कि जो आपकी मसल्स होगी उसमें पेन होने लगेगा, दर्द होने लगेगा, रेस होने लगेंगे, दाने, ओके गाइस, दाने होने लगेंगे, नौसिया एंड वॉमिटिंग, उल्टी होने लगेगी, मतली या उल्टी, डायरिया यानी कि दस्त आने लगेगी, एंड एब्डोमिनल पेन। इसका जो आम है वो है एब्डोमिनल पेन, आपके पेट दर्द करने लगेगा। किसमें? डेंगू की कंडीशन में, यदि किसी को डेंगू हुआ है तो कितने पॉइंट हैं आपके पास? आपको पता होना चाहिए 8। यदि आप इनमें से आपको कोई ये दिखाई दे रहे हैं तो आपको डेंगू होने की, यदि किसी पेशेंट को हुआ है तो आप इन सिम्टम्स को जान सकते हैं। पहला हाई फीवर, हेड अच्छे, जॉइंट पेन, मसल्स पेन, रेस, नसिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन। फिर ट्रीटमेंट की बात करें गाइस, ट्रीटमेंट में क्या आ सकते हैं, ट्रीटमेंट में यानी कि उसके उपचार क्या हैं वो देखते हैं। रेस्ट एंड हाइड्रेशन, रेस्ट करिए, आराम करिए, हाइड्रेशन भी करिए, पेन मैनेजमेंट विथ मेडिकेशंस, ओके गाइस, ये मेडिकेशन का उपयोग कर सकते हैं आप। फिर हैं मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्लेटेट काउंट एंड लीवर फंक्शंस और हॉस्पिटलाइजेशंस इन सेवरल केसेस, यानी कि कोई किसी केसेस में यदि आपको ट्रीटमेंट की बात करें तो आप हॉस्पिटल में भर्ती हो सकते हैं यदि आपको डेंगू की बहुत ज़्यादा डेंगू है, फीवर, हाई फीवर है डेंगू में। प्रिवेंशन, निदान की बात करें तो यूज़ फॉर इंसेक्टिसाइड्स एंड मॉस्क्यू बाइट नेट्स, यानी कि मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए आपको, इन सब का उपयोग करनी चाहिए। एलिमेंट्स ऑफ ब्रीडिंग साइट्स फॉर मॉस्क्यू बाइट्स, वैक्सीनेशन अगेंस्ट डेंगू वायरस, यदि डेंगू वायरस के लिए आपको वैक्सीन्स का यूज़ करना पड़े, ओके गाइस, टीकाकरण आपको लगाना चाहिए। हिंदी में देखते हैं गाइस, हिंदी में भी देख सकते हो आप, डेंगू एक ब्रेक बोन के नाम से जाना जाता है, एक मच्छर जनित वायरल है, क्या है, वायरल है, जो हर साल दुनिया में लाखों लोगों को प्रभावित करता है। ये डेंगू वायरस के कारण होता है, ये संक्रमित एडिस मच्छर के काटने, यानी कि जो एडिस मच्छर होगा आपको बाइट करेगा आपकी बॉडी पर तब आपको डेंगू होगा, आपको मतलब कि किसी को हुआ है तो। फिर डेंगू के प्रकार, डेंगू बुखार रोग का हल्का सा रूप है, बुखार, सिर दर्द, जोड़ों में दर्द, ये आपको देखने को मिलेगा। डेंगू रक्तस्राव बुखार, DHC, यानी कि इसमें रोग का एक अधिक गंभीर है जिसमें रक्तस्राव, कम प्लेटलेट्स गणना है, रक्त प्लाज्मा रिसाव हो सकता है, लीकेज हो सकती है। डेंगू शॉक सिंड्रोम में भी देख सकते हैं रोग का एक जानलेवा रूप है जिसमें गंभीर रक्तस्राव, कम रक्तचाप और अंग विफलता होती है। और ये तो मैंने बता दिया सिम्टम्स, ये क्या है सिम्टम्स, ओके गाइस, ये सिम्टम्स हमारे उच्च बुखार, सिर दर्द, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, दाने, मतली, उल्टी, पेट में दर्द, ये आप सभी को बता दिया। आराम, हाइड्रेशन का उपयोग करें, दर्द प्रबंधी दवाओं के साथ, गंभीर मामलों में अस्पताल में भर्ती। फिर निवारक की बात करें, निवारक के लिए आप घरेलू क्या कर सकते, कीटनाशकों एवं मच्छरदानी का उपयोग करो, मच्छर को मारो, और मच्छरों के प्रजनन स्तनों का अनुकूलन, डेंगू वायरल के खिलाफ टीकाकरण का उपयोग करें। अब क्या होता है गाइस, देखो ये मानो कि एक क्या है एडिस मच्छर है। अब एडिस मच्छर में क्या होगा, ये आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, इसे हम कहते हैं सैल्वियरी ग्लैंड्स। ये क्या होती हैं, सैल्वियरी ग्लैंड्स। और उसके पीछे की बात करें तो यहाँ पर होती हैं डेंगू वायरस, यानी कि क्या होती हैं, ये होती हैं डेंगू वायरस, यानी कि, और यहाँ इसके पीछे जो है तो इसको कहते हैं मिडगट। अब क्या होगा, ये डेंगू वायरस होंगे, जब ये बाइट करेगा तो ये डेंगू वायरस यहाँ से चलते हुए यहाँ इसमें जाएगा, किसमें, सैल्वेरी ग्लैंड्स। इसमें जाने के बाद ये सैल्वेरी ग्लैंड से होता हुआ यहाँ से डंक से क्या होगा, यदि किसी इंसान को काटेगा तो उसके बॉडी में चला जाएगा, इसे हम कहते हैं प्रोडोसिक्स, यानी कि इसके डंक होते हैं ना वो। फिर देखो ये मच्छर ने, अब मच्छर है एडिस मच्छर, इसको काटा,
ह्यूमन इन्फेक्शन, अब ह्यूमन में इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, तो 1 मॉस्किटोइड कैन इफेक्ट सेवरल ह्यूमन्स। ओके गाइस, फिर क्या होगा, यहाँ से देखें आप, इस मच्छर ने, एडिस मच्छर ने इसको बाइट किया, फिर क्या होगा वो देखते हैं। Intrinsic incubations, the onset of symptoms usually takes 4 to 7 days। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ए पर्सन मॉस्किटोइड इन्फेक्शन, मॉस्किटो टेक्स ए ब्लड मील फ्रॉम ए पर्सन विथ एक्यूट डेंगू। अब क्या होगा, ये जो हो डेंगू होगा वो आपके बॉडी में छोड़ देगा। ये देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है, कहाँ से छोड़ेगा, सैलरी ग्लैंड से होता हुआ आपकी बॉडी में चला जाएगा। और ये आपको पता चल गया अब कैसे करता है डेंगू बाइट्स। सिम्टम्स, हेडेचेस, हाई फीवर, जॉइंट पेन, मसल्स पेन, रेसेस, आई पेन भी हो सकता है, वॉमिटिंग, बोन पेन। मेडिसिन, किस मेडिसिन का यूज़ करते हैं, डेंगू हो गया तो पैरासीटामोल। पैरासीटामोल का क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सिर को दर्द को कम करने के लिए की जाती है। जैसे कि आप सिम्टम में देखा कि सिर दर्द हो सकता है, तो सिर दर्द को भगाने के लिए, यानी कि हेड अच्छे को दूर करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, पैरासीटामोल। बुखार हो गया, जोड़ों में दर्द, इसके लिए। फिर है गाइस इब्यूप्रोफेन। ये दवा डेंगू के लक्षणों को कम करने में मदद करती है, जैसे कि बुखार, सिर दर्द और जोड़ों में दर्द। ओके, डेंगू के जो सिम्टम्स होंगे उनको कम करने में मदद करेगी इब्यूफ्रॉम पैरासीटामोल। फिर है डॉक्सीसाइक्लिन। यह क्या होगा, ये दवा डेंगू वायरस को मारने में मदद करेगी, यानी कि जो आपके एडिस मच्छर द्वारा, जो एडिस मच्छर ने आपको बाइट किया, वो वायरस होंगे आपकी ह्यूमन बॉडी में चले गए तो उनको मारने में मदद करेगी डॉक्सीसाइक्लिन। फिर हाइड्रोकॉर्टिसोन्स हो गया। यह दवा डेंगू के गंभीर लक्षणों को कम करने में मदद करती हैं, रक्तस्राव और शॉक। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन, जैसे कि यह दवा डेंगू के गंभीर लक्षणों को कम करने में मदद करती हैं, जैसे कि रक्तस्राव और शॉक। तो गाइस, आपको पता चल गया डेंगू। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।